अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फ़्रोज़न पराठा की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि रमज़ानुल मुबारक में आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है। तो रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास फ़ाइन आटा है 1 किलो। तो मैंने इसको अच्छे से छान लिया है और अब मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी आधा किलो मैदा। आधा किलो हम इसके अंदर मैदा मिक्स करेंगे और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी आधी प्याली पिसी हुई चीनी। तो इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो फ्रोज़न पराठे हम जो बाज़ार से भी लेते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें हल्की सी मिठास होती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा, ये हमारे पास है मीठा सोडा। तो इसको मैं बस 1 से 2 चुटकी इसमें ऐड करूँगी। इससे हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही फूले-फूले और क्रिस्पी बनेंगे। तो बस हमने इसके अंदर यही ऐड करना है। नमक आप इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा रखेंगे। नमक बिल्कुल थोड़ा-सा इसमें ऐड करना होगा, बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। अब इसको आप हल्के हाथ से इसको आप मिक्स कीजिए। तो जब ये अच्छी तरह से यकजान हो जाए, तो इसको हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह, नॉर्मल जो रोटी का हमारा आटा होता है, हम उसी की तरह गूँध लेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा हमने नरम नहीं गूँथना और बहुत ज़्यादा सख्ती से भी नहीं गूँथना। तो हम इसकी बहुत ही अच्छी सी एक डो तैयार करेंगे। अच्छी तरह से हम इसको गूँथ देंगे। अच्छी तरह से इसको आप गूँथ लें। बिल्कुल इसको हमने इस तरह से बनाना है, इस तरह से इसकी डो तैयार करनी है कि ये चिपचिपी ना हो। तो डो अच्छी अगर हमारी बन गई, डो अच्छी हमने बना ली, आटे को अच्छी तरह से गूँथ लिया, तो हमारे पराठे जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार होंगे। तो इस बात का थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैं 1 किलो आटे और आधा किलो मैदे से बना रही हूँ, तो तकरीबन 1.5 किलो के करीब ये मेरे पास आटा हो गया है तमाम। तो इससे मेरे पास तकरीबन 30 पराठे तैयार होंगे और इसको हम फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप इसको फ्रीज़ करेंगे। अच्छा, अब आप ये देखिए आटा हमने बहुत अच्छी तरह से गूँथ लिया है, बिल्कुल चिपचिपा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब इसको आप कवर करके 1 से आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देने के लिए रख देंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ मेरे पास ये घी है और ये बहुत ही ये देसी घी है। आप चाहें तो ऑयल में भी कर सकते हैं, मगर घी से जो पराठे बनते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से बनते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ मैंने 1 प्याली घी की ली है और इसके अंदर मैं 2 से 3 चमचे, आप देखिए जो आटा था वो मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी, फ़ाइन आटा। तो इससे जो लेयर्स हमारी बनेंगी, जब हम ये पराठे पे लगाएंगे तो लेयर्स बहुत अच्छी बनेंगी और आप जब मैं आपको बना के दिखाऊंगी तो आप खुद देखिएगा कि लेयर्स इसकी कितनी अच्छी बनेंगी पराठे की। तो आप ये मिक्स करके अच्छी तरह से एक साइड पे रख लीजिए। तो ये हमारा घी और आटे का मिक्सचर तैयार हो गया। तो अब आप देखिए मैं कितने साइज़ के पेड़े ले रही हूँ। आप अगर बड़े पराठे बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से पेड़े का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। मैं दरमियानी साइज़ के पराठे बनाऊँगी, तो मैंने पेड़ा उसी हिसाब से लिया है। तो इस तरह से आप देखिए मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके फिर रखूँगी। इतनी देर के अंदर हम अपनी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक शीट्स भी जो है काट के रखी हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से मैंने प्लास्टिक शीट्स काटी हैं, जिस पे मैं इसको इसकी पराठे जो हैं बना बना के सेव करूँगी, रखूँगी शीट्स में। तो कोई भी प्लास्टिक शीट्स आप ले लीजिए, बाज़ार से भी मिल जाएंगी, आप उसको कट कर लीजिए पराठे के साइज़ की, या अगर आपके घर में जो मौजूद शॉपर्स हैं, आप उसको भी काट सकते हैं। स्क्वायर शेप में आप काट लीजिए जितने आपको पराठे बनाने हैं उस हिसाब से, और फिर आप उसके ऊपर सेव कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से सेव करेंगे आप। तो अब हम इसके पेड़े जो हमने बना के रखे थे, तो अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे। पराठों के लिए पेड़े बनाना शुरू करेंगे। किस तरह से हम इसके लच्छे वाले हमारे पराठे तैयार होंगे, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से। तो यहाँ मैंने लिया है आटे का पेड़ा, आपने लेना है और इसको आपने बेल लेना है बिल्कुल थिन सा। शेप की आप परवाह मत कीजिएगा, किसी भी तरह से आपने बस इसको बेलना है पतला सा, क्योंकि अभी हमने इसको सिर्फ बल देना है, इसके अंदर लेयर्स लगानी है, तो शेप से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए डो बहुत ही अच्छी तैयार हुई है और आप देख रहे हैं मैंने इसके अंदर आटा वगैरह नहीं लगाया है, ये इसी तरह से हल्के हाथ से बेल ली है मैंने। तो बस आपने इसी तरह से इसको हल्के हाथ से बेल लेना है। तो यहाँ मैंने एक पतली सी लेयर इसकी बेल ली है और अब मैं इसके ऊपर जो घी का मिक्सचर मैंने बनाया था आटे और घी से, वो मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से लगाऊंगी। तो ये इससे जो है
बहुत क्रिस्पी और लेयर्स वाले पराठे बनेंगे। तो अब आप देखिए मैं किस तरह से इसके लेयर्स लगाऊंगी। एक साइड से आपने इस तरह से इसको बल देना है और दूसरे साइड से भी इसी तरह से आपने इसको बल देना है। नरमी से आप उठा के इसको इस तरह से बल ले लीजिए। दोनों तरफ से ये लेयर्स बन गई। ये देखिए अब आपने इसको लंबाई की सूरत में इस तरह से हल्के हाथ से खींचते हुए, ये टूटेगा नहीं क्योंकि ये हमारा आटा बहुत अच्छा है, हमारी डो तैयार हुई है, बिल्कुल नहीं टूटेगी। इस तरह आपने उंगलियों के ऊपर, 2 उंगलियों के ऊपर आपने इसको लपेटना है और नीचे से इसको दबा देना है। तो आपने बस ये इस तरह से आपने इसके पेड़े बनाने हैं। बहुत ही आसान तरीका है और टाइम सेविंग भी है, आपका बहुत टाइम बचेगा। सहरी में कभी ऐसा भी होता है कि खुदा ना ख़्वास्ता हमें देर हो जाए, हमारी आँख ना खुल पाए या बहुत देर से हमारी आँख खुले, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जल्दी में हम बस फटाफट से हमने सिर्फ निकाल के इसको तवे पे डालना है और ये तैयार हो जाएगा। तो ये आप देखें इस तरह से उंगलियों के ऊपर आपने, 2 उंगलियों के ऊपर लपेट के आपने इसके इस तरह से पेड़े बनाने हैं। तो अब मैं सारे पेड़े इस तरह से बना के रखती जाऊँगी। सारे पेड़े हमने एक साथ बना लेने हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी बन जाएंगे और बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो ये आप देखिए, दिखाने का मकसद ये है बार बार कि आप इसको अच्छी तरह से सीख जाएं, इसलिए मैंने आपको ये बारहा बनाना बताया है अपनी इस वीडियो में। हल्के हाथ की मदद से आप इसको बेलिए। इसकी शेप की परवाह आप मत कीजिए, किसी भी शेप में आप इसको बेल लीजिए। इसके ऊपर आटे और घी से जो हमने मिक्सचर बनाया है वो लगाइए और इसको आप दोनों तरफ से इस तरह से आप बल दे लीजिए। बल देने के बाद आप इसको ढीले हाथ से थोड़ा सा लंबा कीजिए और अपनी 2 उंगलियों के ऊपर इस तरह लपेट कर नीचे के साइड पर आप इसको दबा दीजिए या इसको लॉक लगा दीजिए, बल दे लीजिए। तो इस तरह से हमने अपने सारे पराठे तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन सारे पराठे जो है वो बना लिए हैं, अच्छी तरह से इनको बना के रख लिए हैं पेड़े पराठों के लिए। ये देखें इस तरह मैं कवर करके रखती जा रही थी। यहाँ मेरे पास तकरीबन 30 के करीब पेड़े जो हैं ये तैयार हो गए हैं और इसको हमने कवर करके ही रखना है जिस टाइम हम इसको बेलेंगे। और जहाँ से हमने इसको बनाना शुरू किया था, यानी कि सबसे पहला पेड़ा हमने रखा था, वहाँ से हम इसको बेलना शुरू करेंगे ताकि जो दूसरे पेड़े हैं वो अच्छी तरह से जो है उसकी और सॉफ़्ट हो जाएँ, क्योंकि हम इसको जब इसको रेस्ट देंगे तो ये और सॉफ़्ट हो जाएंगे। मैंने इसको रेस्ट दिया है। तो अब इस तरह से हम अपनी जहाँ भी इसको काउंटर पे बेल रहे हैं या जिस पे भी हम इसको बेल रहे हैं, उसको सरफेस को थोड़ा सा चिकना कर लीजिए घी की मदद से और इस तरह, हाँ, क्योंकि आप देखिए कितनी सॉफ़्ट हो गई है डो, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। बिल्कुल हल्का सा मैंने हाथ मारा तो ये बढ़ना शुरू हो गया। तो आप चाहें तो हल्की हल्की बेलन की मदद से इसको बेलिए, बहुत ज़्यादा हार्डली आपने नहीं बेलना वरना इसके जो बल हैं वो ख़राब हो जाएंगे। देखिए इस तरह से। और मैंने बहुत बड़े साइज़ के पराठे नहीं बनाए हैं, आप साइज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पेड़े रख सकते हैं। अब देखिए एक शीट हमने इसके नीचे रखनी है और एक शीट इसके ऊपर। तो हम अपने सारे जो पराठे थे इस तरह से बेल कर प्लास्टिक शीट्स के ऊपर रखते जाएंगे। तो ये आप देखें मैंने किस तरह से इसके ऊपर प्लास्टिक शीट्स रखी हैं और ये बहुत अच्छी तरह से सेव रहेंगे, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप इसको 2 महीने तक आराम से सेव कर सकते हैं। ये आप देखिए इस तरीके से हमने ये रखते जाना है। प्लास्टिक शीट रखनी है, फिर दूसरा पराठा बेल के रखना है, फिर इसके ऊपर प्लास्टिक शीट रखनी है और फिर आपने जितने भी पराठे बेल रहे हैं वो आप इस तरह से रखते चले जाएं। तो यहाँ आप देखिए मेरे पास तकरीबन 30 के करीब पराठे हैं और ये मैंने देखिए इस तरह से प्लास्टिक शीट्स रख के इसको बेल बेल के रख लिया है। तो इसको अब हम फ्रीज़ करेंगे और 5 से 6 घंटे लगेंगे और ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएंगे। तो जब हम इसको पकाने लगेंगे तो बस हमने इसको फ़ौरन निकालना है शीट से और इसको तवे पे डालकर घी डाल देना है। तो आपने बस बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम बाज़ार से ख़रीदे हुए फ्रोज़न पराठे बाहर निकालते हैं और उसको डायरेक्टली तवे पे डालते हैं। और अब मैं आपको एक बना के भी दिखा देती हूँ कि इसकी लेयर्स आप देखिएगा कितनी अच्छी और इसकी लेयर्स लगेंगी, बनेंगी और बहुत ही क्रिस्पी पराठा तैयार होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक दफ़ा ये बना के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपने घी डालना है, ऑयल डालने आपकी मर्ज़ी है। घी से बहुत अच्छे क्रिस्पी बहुत बनते हैं, घी से मैंने ये बात नोटिस की है। लेकिन अगर आप तेल में बनाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप इसको तेल में ही बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से घी डाल के अपने पराठों को आप देखिए किस तरह मैं सेक रही हूँ, उसको जल्दी जल्दी आपने घुमाते रहना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए।
ये आप देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, इसका साइड मैंने चेंज किया है। तो बिल्कुल जैसे हम फ्रोज़न पराठे बाज़ार के लेते हैं, डॉन के हम मोस्टली लेते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त वो बिल्कुल ही उसकी जैसे बनेंगे, सॉफ्ट भी वैसे ही होंगे और बिल्कुल ही आप बिल्कुल फ़र्क महसूस नहीं होगा। तो ये आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इसकी लेयर्स आप ये देखें, बहुत ही अच्छी तरह से ये आप देखिए कितनी अच्छी इसकी लेयर्स अंदर तक बन गई हैं। क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा है और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहती हूँ कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं अब आपसे मिलती हूँ और नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।